Hello friends, very warm welcome to Chickies Biology another video. In this video today we will discuss about GMP Good Manufacturing Practice. आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि GMP क्या होता है। तो GMP जो है एक गाइडलाइन है जो फार्मा इंडस्ट्री में फॉलो होती है और इस गाइडलाइन के थ्रू जो है हम लोग हर एक मैन पावर का, हर एक एम्प्लॉय का वर्क जस्टिफाई करते हैं या हर एक एम्प्लॉय का या हर एक मैन पावर को बताते हैं कि उसका क्या काम है, उसको क्या काम करना है। हर एक एम्प्लॉय का जो वर्क है वो भले ही किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसका वर्क जो डिफाइन होता है, उसका वर्क जो जस्टिफाई होता है वो इन्हीं गाइडलाइंस के थ्रू होता है। और जीएमपी जो है ये मैन पावर के साथ में डील करती है, या आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। अब जीएमपी इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस, कोड्स एंड गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। और अगर सभी एम्प्लॉय जो है इंडस्ट्री में सही तरीके में काम करेंगे, एक फार्मा कंपनी में सही तरीके में काम करेंगे, एक सीक्वेंस में काम करेंगे और इन गाइडलाइंस के थ्रू काम करेंगे, तो जो प्रोडक्ट की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो तो खुद ब खुद अपने आप ही वहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर कोई काम जो है किसी गाइडलाइन के थ्रू या किसी प्रिंसिपल के थ्रू किया जाएगा तो वो काम सही नहीं होगा। तो गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा मैन पावर होता है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी फार्मा इंडस्ट्री का। तो अगर आप लोगों को एक इंडस्ट्री को एक गुड कल्चर प्रोवाइड कराना है वर्किंग का, तो वहाँ पे गाइडलाइन का होना ज़रूरी है। और इंडस्ट्री में या फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, उन्हीं में से एक गाइडलाइन जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। और ये जो है जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितनी भी मैन पावर होती हैं, उनको ये गाइडलाइंस जो हैं वर्किंग की जो यूनिफॉर्मिटी है वो प्रोवाइड कराती है, एक्यूरेसी प्रोवाइड कराती है और सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयज़ को वर्किंग के लिए। और वो भले ही एक असिस्टेंट हो या वो एक केमिस्ट हो, एक एग्जीक्यूटिव हो, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, एक मैनेजर हो, एक डिप्यूटी मैनेजर हो या एक असिस्टेंट मैनेजर हो, इन सभी एम्प्लॉयज़ को, या एचआर में कोई कैंडिडेट हो या अदर किसी डिपार्टमेंट में कोई कैंडिडेट हो या एम्प्लॉय है, इन सभी एम्प्लॉयज़ को इनका जो वर्क जस्टिफाई करती है वो हमारी जीएमपी गाइडलाइंस करती हैं। क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पता होगा कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका काम क्या है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तब तक वो उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से वहाँ पे नहीं समझेंगे। और जब तक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एम्प्लॉय अपनी नहीं समझेगा तब तक उस पर वो अच्छा काम नहीं कर सकता। और इन सभी चीज़ों का जो गलत इम्पैक्ट जाता है वो सीधा का सीधा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अगर उनका काम जस्टिफाई नहीं होगा तो कोई भी किसी का भी काम करेगा और रिजल्ट्स जो है वहाँ पे अच्छे नहीं आएंगे। उस एक इंडस्ट्री की, उस एक कंपनी की, फार्मा कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पे घट जाएगी, तो वो कंपनी लॉस में जा सकती है। इसलिए जो है जो जीएमपी गाइडलाइंस हैं वो ज़रूरी हैं मैन पावर को वहाँ पे हैंडल करने के लिए, मैन पावर को उनका काम जस्टिफाई करने के लिए। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे एचआर, क्यूसी, क्यूए, प्रोडक्शन, इन सभी डिपार्टमेंट्स की अलग जीएमपी गाइडलाइंस होती हैं और यहाँ पे अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग गाइडलाइंस के साथ में काम कराया जाता है। अब अगर कोई ऑडिटर आया है किसी भी एक अथॉरिटी से जहाँ से आपको अप्रूवल मिला है आपको इंडस्ट्री खोलने का, तो अगर ऑडिटर वहाँ पे आया है तो वो इन्हीं गाइडलाइंस के थ्रू जो है ये देखता है कि वहाँ पे क्या ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो अगर ये गाइडलाइंस वहाँ पे फॉलो नहीं हो रही हैं तो आपका जो अप्रूवल है, आपका जो लाइसेंस है उस एक अथॉरिटी से जो आपको मिला हुआ है वो रद्द हो सकता है, वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए भी ये गाइडलाइंस जो है फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। अब गाइडलाइंस का फॉलो होने से क्या फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि अगर एक बाइक की एजेंसी है, वहाँ पे आप सर्विस कराते हैं अपनी बाइक की, या आप जो है एक ऐसे ही नॉर्मल जगह पे जाके एक मैकेनिक से अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, तो इन दोनों सर्विस में डिफरेंस हो सकता है। जो एजेंसी में सर्विस होगी वो पूरी गाइडलाइंस के प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगी, तो वहाँ पे